तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु हिंसा पर विवादित पोस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश के शाहजेब रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने नवीन नाम का शख्स, जिसने विवादित टिप्पणी की थी फेसबुक पर एक पोस्ट के जवाब में, उस पर 51 लाख की घोषणा की थी कि अगर उसका सर कलम करेंगे तो शाहजेब जो है वो 51 लाख रुपए देंगे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए क्या कहा था शाहजेब रिजवी ने। आइए देखते हैं क्या कहा था शाहजेब रिजवी ने अपने इस पोस्ट में, वीडियो पोस्ट में। आइए सुनते हैं। बेंगलोर के अंदर कांग्रेस विधायक के भांजे ने जो अपनी फेसबुक पोस्ट पर हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। तो फिर सीधे बहस को खोलते हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, मेरे साथ संगीत रागी जी हैं, मेरे साथ अभी डांडिया साहब हैं, मेरे साथ मालविका जी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं और मेरे साथ शोएब जमई साहब हैं। शोएब जमई साहब, मैं जानना चाहता हूं, इससे पहले हाजी याकूब कुरैशी, ये BSP के MLA थे, इन्होंने भी वो जो पैगंबर मोहम्मद के शान के खिलाफ जो कार्टून बनाया गया था, उसके कार्टून बनाने वाले की भी सर कलम करने की धमकी दी थी। मैं जानना चाहता हूं, क्या भगवान या खुदा या गॉड ऑलमाइटी इतना कमजोर है कि एक फेसबुक पोस्ट से परेशान हो जाएगा? ऐसा कैसा मजहब है आपका जो एक फेसबुक पोस्ट से खतरे में पड़ जाएगा, जिसके लिए 51 लाख का इनाम रखने की जरूरत पड़ेगी? बता दीजिए शोएब जमई। नहीं, मुझे लगता है ये वही मानसिकता है जो कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण के सर कलम करने के लिए लोगों ने कही थी ना बात, तो वो सेम मानसिकता है। पुलिस ने अच्छा काम किया, गिरफ्तार किया गया। अभी कोई शख्स कह रहा था डिबेट में कि भाई कुरान की डिडक्शन गलत हुई। अब RSS के जो गैर आधिकारिक प्रवक्ता है वो हमको बताएंगे। मैं पूछता हूँ कि लोगों को जय श्री राम का नारा लगा करके मारना कौन से गीता में लिखा हुआ है और कौन से पुराण और महाभारत में लिखा है? बताओ। लोगों के घर जला देना, बच्चों को मारना और माया कुदनानी और बाबू बजरंगी ने जो किया, लोगों को मार देना, प्रेग्नेंट औरत को यहां से तलवार से काट देना, ये कौन से मजहब में, किस गीता में, किस रामायण में, किस भगवत में, गीता में? बताओ। उसका भी डिडक्शन गलत है। इसलिए नाथू राम का हिंदुत्व अलग है और राम का हिंदुत्व अलग है। नाथू राम गोडसे का अलग है। बताइए किस हिंदुत्व में यह लिखा हुआ है? घर के घर जला देना, बस्तियों के बस्तियां जला देना, किस हिंदुत्व, किस गीता और किस पुराण में लिखा? मैं तो कहता हूं ऐसे लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरे दुनिया में हिंदू लोग बदनाम होते हैं। अरे आप कुरान की क्या डिडक्शन करते हैं? कुरान से ज्यादा सेकुलर कोई ऐसा चीज हो ही नहीं सकता। मैं क्या बात करते हैं आप? अबे बजरंग दल का हमने दिखाया, ये कौन सा जिहाद चल रहा था? ये बताइए। आपके लोग पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी में गिरफ्तार होते हैं, ये कौन सा जिहाद है? बताओ। ये जिहाद कर रहे हैं आप लोग। ये RSS आप लोग जो दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुए RSS के लोग, ये कौन सा जिहाद कर रहे थे? हम हल्ले गुल्ले की डिबेट नहीं करेंगे। ये गीता में लिखा है, ये गीता में लिखा है। भाई क्यों लेकर खत्म कर, हल्ले गुल्ले की डिबेट नहीं करेंगे। अब नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मैंने बोला ना, सुधार की शुरुआत अपने आप से करो। ये गीता में लिखा है, अपने आप से करो। लिखा है, ये संगीत रागी जी जवाब दीजिए। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल है सीधा। देखिए, दुनिया में सारे धर्म अपने अपने धर्म को बेहतर साबित करने के लिए कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन इस्लाम एक अकेला धर्म है, और ये विवेकानंद जी का भी कथन है और मेरे कुरान पढ़ने का भी निष्कर्ष यही है, जो दूसरे धर्मों को दूसरे धर्मों के प्रति घृणा की भाव व्यक्त करता है। और दुनिया में कोई धर्म ऐसे दूसरे धर्मों के बारे में नहीं करता है। दुनिया में अकेला इस्लाम एक है जो अपने धर्म के प्रसार के लिए आतंकवाद और हिंसा का सहारा लेता है। दुनिया में कोई और धर्म नहीं है जो आतंकवाद और हिंसा का सहारा अपने धर्म के लिए गया। दुनिया में अकेला इस्लाम है जो विचार के सहारे नहीं गया, वो तलवार के सहारे गया, सत्ता के सहारे गया। ये उसी समय से गया जिस समय से इस्लाम का जन्म होता है। मैं गहरी से बात कहता हूं, बांट दिया इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर, खून खून कर दिया इस धरा को
पाकिस्तान के नाम पर जिसे चला जाना चाहिए था, वो हैवानियत अभी जिंदा है मित्र, आज भी कत्लेआम करता है वह ईमान के नाम पर। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, जहां जहां आप पूरी दुनिया में पुलिस है, देखिए, आपके ऐसा आर्म्स क्या ट्रेनिंग की कारण क्या है? जरूरत है? ऐसा क्या कारण है कि दंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही होते हैं? ये भारत में नहीं, ये यदि आप फ्रांस में चले जाएंगे तो वहां भी दंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होंगे, जर्मनी में दंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होंगे, बाकी दुनिया के कोई और जगह भी ऐसा नहीं होगा। कहीं तो कोई ऐसा है जो एक ही पैटर्न पैदा करता है, कहीं तो वो किताब है जहां से ये चीजें निकलती है। ठीक है, और मैं सीधे इस्लाम चलता हूं के विवेक श्रीवास्तव के पास, व्याख्याकार ने लेकिन शोएब जमाई, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। इसीलिए ऐसा कह रहा हूं। शोएब जमाई एक मिनट, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, लेकिन शोएब जमाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप एक बजरंग दल का रट्टा लेके बैठे हुए हैं, जिसको लेके मेरे हॉस्टल मध्य प्रदेश के लोग लगातार बोल रहे हैं कि वो खबर बाद में झूठी निकली थी। और दूसरी बात, अपवाद अच्छा, और झूठी निकली थी। प्रयोग, अपवाद नहीं, और प्रयोग पहलू में और अंतर जुनैद होता की है। खबर झूठी है। अपवाद उस्मान और को प्रयोग में मारने की अंतर खबर होता है। झूठी है। अपवाद और प्रयोग क्या? में अंतर होता है। आपकी मानसिकता क्या सोच बात में करते हैं? संघर्ष और जिहाद भाई है। बताइए, आप शाहीन बाग में क्यों पीएफआई के जुनैद लोग और बैठे थे? पहलू को, कहां से आती थी जुनैद और बिरयानी पहलू वहां को पर? क्यों मारा कहां से गया? आती थी बिरयानी वहां पर? बताइए। जुनैद और पहलू को क्यों मारा गया? अलीमुद्दीन को क्यों मारा गया? बताइए कि जय श्री राम बोलो वरना मार देंगे। आतंकवाद एक पूरी जय श्री राम बोलो वरना मार देंगे। ये कौन सा आतंकवाद है? ठीक है, ये कौन सी चलिए, मानसिकता मैं है? आप ही ये की बात को पैटर्न आगे बढ़ाता हूं। संगीत रागी ने आपको जवाब दे दिया है। आपके पास अखलाक और पहलू खां से आगे निकलने के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास अखलाक और पहलू खां से निकलने के अलावा कोई नहीं है। अरे, ताहिर उससे भी हुसैन के ज्यादा। घर, ताहिर हुसैन के घर गुलेल किसने बांधी? मुजफ्फरनगर इसका दंगा सवाल गिना पूछो दो। कभी। ताहिर हुसैन के घर मुजफ्फरनगर गुलेल दंगा किसने गिना बांधी? दूं। इसका सब गुजरात जवाब दीजिए दंगा दो। गिना दूं। राजधानी स्कूल में कैसे भागलपुर बंदी? दंगा इसका गिना जवाब दूं। दीजिए दो। बताओ किसने तमाम बांधी? बताओ किसने बांधी? दिल्ली तमाम दंगों में दंग- किसने बांधी? ताहिर तमाम हुसैन के दंगों घर पर में- तलवार। तमाम गुलेल, दंगों में- जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तमाम ताहिर दंगों हुसैन में के घर हिंदुत्व पे के नाम गुलेल पर किसने बांधी? हिंदुत्व के राजधानी नाम पर स्कूल में क्यों मुसलमानों बांधी? को मारना, मालविका जी कुछ ये कहना कौन चाहती है? सा फिर आतंकवाद है? बताओ। मालविका जी और फिर हिंदू धर्म के नाम पर किसी की मारना, निहत्थे को हत्या करना, ये कौन सा जिहाद है? हिंदू कौन सा धर्म धर्म के युद्ध है? नाम ये पर बताइए। ये हिंदू अगर धर्म कुछ को नहीं बदनाम सरफिरे कर रहे हैं ऐसे लोग। एक दो इंसिडेंट करते हैं, उसमें आप हिंदू धर्म को सरफिरे नहीं लोग। जोड़ सकते। वाह भाई वाह। बेंगलोर में आतंकवाद अल्लाह है अकबर ये। बोलकर थाने और ये घर को आतंकवाद जलाया है गया है। सर। इसके टेलीविजन पर आतंकवाद सबूत है ये। मौजूद है। अब मालविका जी ये कुछ कहना आतंकवाद चाहती है। है? कुरान की डेफिनेशन करें। बेंगलुरु के बारे में देखिए, बात आगे निकल चुकी है। ये हिंदू मुसलमान वाली बात है ही नहीं। ये बस इस तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ सरकार है। आप पुलिस स्टेशन को जला रहे हो। हिंदू कहां था वहां पर? ये हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था बेंगलुरु में। ये पूरा ये राइट जो है, दिस वाज अगेंस्ट द स्टेट, दिस वाज अगेंस्ट द कंट्री। आप जरा मुझे जवाब दें। ठीक है, अभी डांडिया जवाब दीजिए। बेंगलुरु का स्पेसिफिक सवाल है। शोएब भाई, राजीव त्यागी भाई का भी जिक्र किया था। अभी भी आप बड़बड़ाए जा रहे हैं। इधर वो हुआ, उधर ये हुआ, इधर जो हुआ। अभी भी बड़बड़ाए जा रहे हैं। बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूं ना भाई साहब, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते आप। अभी डांडिया जी आपको मौका दिया था तो आपको लगा था कि आपने कोई रैली में आ गए यहाँ पर। ये डिबेट चल रही है सर। आप ये कर रहे हैं, अभी भी ये डिबेट नहीं होता। आप रैली में नहीं है अभी डांडिया जी, डिबेट में है। सर आप समझ ही नहीं समझ रहे चौधरी जी। कोई बात समझते हैं नहीं समझते हैं? सर, आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप ओवरलैप क्या सवाल है? पूछिए क्या सवाल है, फिर बीच में बोलना मत 2 मिनट। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर एक स्टेट के अंदर दंगा करने की कोशिश की गई, जस्टिफाई करेंगे उसको? कोई भी किसी भी इसके रिलीजन के नाम की आड़ पे लेके जो दंगे करता है वो गलत है। कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, उल्टा लटका देना चाहिए उन सबको। दंगे अलाउड ही नहीं होने चाहिए। कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कुछ भी हो, उसमें कौन मरता है? बेचारे पुलिस वाले मरते हैं, उनका कौन सा धर्म है? जो गरीब आदमी मरते हैं, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर चीज को आप लोग जोड़ देते हैं विद रिलीजन। जहाँ रेप होता है तो हिंदू मुसलमान, रेप तो रेप होता है, इसमें हिंदू मुसलमान क्या हो गया भाई? जो अगर रेपिस्ट है उल्टा टांग दीजिए उसको। हर चीज में मुसलमान हिंदू और जगह दंगे नहीं होते हैं क्या?
अभी बोल रहे थे आरएसएस साहब खुद बोले कि दंगे यहाँ होते हैं, यहाँ तो दंगे की, यहाँ दंगों को बोला जाता है कि ये अपने क्रिश्चियन ने दंगे किए या मुस्लिम ने दंगे किए या ज्यूज ने दंगे किए। यहाँ ड्राई सर आपके यहाँ ब्लैक और व्हाइट होता है और बोला जाता है। बेंगलुरु में एक ही पोशाक के लोगों ने किया दंगा। फिर वो चिल्लाने लग गए। आरएसएस साहब आपकी इज्जत करते हैं। यू आर अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर यू। एक मिनट आरएसएस सिंह साहब को दिला, अभी डांडिया आपने जवाब दे दिया। आरएसएस सिंह साहब एक मिनट आपके, एक आदमी बंदूक उठाता है और सबको मार देता है। किसको सिखा रहे हो यार? we are educated people here, not an uneducated NRI like you. Just keep quiet. I said you have no knowledge. You have no knowledge, and I can tell you, you must be a third-rate student. A third-rate student. आप ये ना ये अमेरिका कमरपति के दंगे नहीं होते। ये डॉटबस्टर गैंग क्या था? फालतू की बातें मत ये करें। दाढ़ी वालों के साथ वहाँ हेट क्राइम नहीं है। आपको वहाँ पे 9/11 के बाद क्या हुआ था? आप किसको सिखा रहे हैं? अरे 9/11 के बाद किस पे स्पेशल चेक्स लगाए गए थे? और आपको यहाँ पे बार-बार अमेरिका की दुहाई दे रहे हैं। फालतू की बातें कर रहे हैं साहब। अगर यही डिबेट है तो ऐसी चाहिए। मैं भी बोलता रहता हूँ। 9/11 के बाद अफगानिस्तान को क्यों अटैक किया था आपने? पानी अमेरिका ने बोलते रहिए। ये डिबेट का your knowledge level is zero. इधर की You अमेरिका are zero. बात कर रहे हैं। And I'm sure that by God, अमेरिका you बारे know, में, if मैं इंडिया के बारे में, these are the kind of NRIs that populate USA, no wonder you are responsible for the decline of the United States of America. Idiot. आपके स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे आगे बढ़ता हूँ। मेरे एक दर्शक आदित्य शर्मा है। आदित्य क्या कहेंगे बेंगलुरु दंगे के बारे में जो आप बहस सुन रहे हैं? हेलो, बोलिए आदित्य, सवाल पूछा जवाब दे दीजिए, हेलो मत करिए। फोन पे नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार दीपक जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह का PFI, SDPI, इस तरह की जितने भी NGOs बने हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी सब NGOs को सबसे पहले सरकार को बैन कर देना चाहिए और इसके प्रति ही सबको सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तभी ये हम आज आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी आज भी हम हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ रहे हैं। इसके बजाय हमें अपनी तरक्की प्रगति पे ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आदित्य, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे होलकर हॉस्टल के मित्र है संतोष बामल, वो बोल रहे हैं कि विवेक भाई की बातें समझ नहीं आ रही हैं। जी। वो ये भी कह रहे हैं, मेरे एक दर्शक ये भी कह रहे हैं कि आप चीन में उइगर मुसलमानों को निकाल के बाहर किया जा रहा है, उसके बारे में तो खामोश रह जाते हैं, यहाँ के मुसलमानों के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश हूं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के प्रति प्रेम होना चाहिए, दंगाइयों के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना और धर्म विशेष इस्लाम के ऊपर बैठ करके अभद्र टिप्पणियां करना, ये गलत है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां हैं, दलितों को हजारों साल से डिस्क्रिमिनेट किया, उसको सुधारे ना पहले। ये वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है, पहले दलितों के ये वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है। अपने धर्म को तो देख लो पहले, अपने धर्म को तो हम पहले रिकवर करें। PFI पर बैन लगना चाहिए। 96% लोग बोल रहे हैं हाँ। टिप्पणी करना गलत है। आप किसी धर्म विशेष को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ग्लोबल जिहाद कुछ नहीं होता है। अमेरिका ने इसको बर्बाद कर दिया है। मैं यहाँ पर रुकूंगा, लेकिन शोएब भाई अगली डिबेट में हम बैठेंगे तो आप अपने वक्त पर बोलेंगे और कृपया अपवादों का एग्जाम्पल देकर आप भी हिंदू धर्म को बदनाम मत करिए। हिंदू धर्म पेशेंस सिखाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक बार शोएब भाई को दिखाइए, सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं। इतना एक बात कहता हूं, बस 10 सेकंड लूंगा। ना मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं शोएब भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म ने तो अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति, अपने आचार विचार, कुरीतियों के बारे में खुलकर डिस्कशन किया है। ये कौन है जिसकी तस्वीर नहीं देखी है? और जिसकी तस्वीर नहीं देखी है उस पर एक सो कॉल टिप्पणी पर देश जलने लग जाता है। जवाब दीजिए 10 सेकंड में। नफरत के दंगे तुम्हें मुबारक हो, मोहब्बत के दंगे हम करेंगे। अभी डांडिया भाई का स्वागत है। मेरे बड़े भाई ने आप सबको नंगा कर दिया। अभी भाई जिंदाबाद। शोएब जमाई अभी भाई की जोड़ी सलामत रहे। हम देश को जोड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तोड़ तो आपने शाहीन बाग से दिया, माशाअल्लाह, तोड़ तो शाहीन बाग से दिया। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, दिल तोड़कर जोड़ने की बात करते हो।
दिल तोड़कर जोड़ने की बात करते हो शोएब जमाई, ये आपकी राजनीति है और इस राजनीति को देश समझता है। इसीलिए आप परसों शो में कह रहे थे मुसलमानों एकजुट हो जाओ वरना हिंदू आपको मार डालेंगे। ये आपकी सोच को दर्शाता है, ये आपकी परवरिश को दर्शाता है, ये आपकी राजनीतिक थिंकिंग को दर्शाता है और आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं वो दर्शाता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।